यमुनानगर से पूर्व विधायक और खनन कारोबारी दिलबाग सिंह ने लोक सेवा समिति द्वारा जिला के खनन क्षेत्रों के दौरे पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पूर्व विधायक दिलबाग सिंह ने कहा कि 10 सदस्यों में से केवल 3 सदस्य ही यमुनानगर जिले के दौरे पर आए और उनमें भी एक ऐसा विधायक था जो खुद यमुनानगर में खनन कारोबार से जुड़ा हुआ है। पूर्व विधायक ने कहा कि यमुनानगर में खनन की 32 साइट्स में से केवल 2 साइट्स पर ही विजिट करना पीएसी की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। यमुनानगर जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें लगभग 32 पॉइंट हैं जो गवर्नमेंट ने अलॉट किया है और 32 पॉइंटों पे काफ़ी पॉइंट जो हैं बंद हैं और काफ़ी पॉइंट इनमें से आधे पॉइंट चल रहे हैं और आधे पॉइंट बंद हैं। देखने वाली बात यह है कि 32 पॉइंटों में से सिर्फ 2 ही पॉइंटों पे वो कमेटी क्यों गई? क्योंकि जहां वो गए रास्ते में बहुत पॉइंट पड़ते, सभी पॉइंटों को छोड़ते हुए वो स्पेशल 2 पॉइंटों में पहुंचे। कोई दोनों पॉइंट आपस में कुछ 25 किलोमीटर की दूरी पे थे। मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ पे था और एक पॉइंट 25 किलोमीटर की दूरी पे था और उसके बीच में काफी पॉइंट पड़ते थे। वो किसी ने चेक नहीं किए और सिर्फ वही चेक किए। वो चेक क्यों नहीं किए? क्योंकि वो पॉइंट जो उन 3 मेंबरों में से 3 विधायकों में से एक विधायक ऐसा था जिसके वो पॉइंट थे, वो अपने पॉइंटों पे ना ल जाके वो जो पॉइंट उसे कंपटीशन दे रहे थे उन पॉइंटों को बंद करवाने के लिए वो उन पॉइंटों पे लेके गया ताकि वो जो उसको कंपटीशन दे रहे हैं वो पॉइंट बंद हो जाएं और इसकी मोनोपोली चलती रहे। तो ये कारण था एक बहुत बड़ा कि सिर्फ 2 पॉइंटों पे विजिट। यमुनानगर के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह ने लोक लेखा समिति के सदस्य सुरेंद्र पवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जो व्यक्ति खुद माइनिंग कारोबार से जुड़ा हुआ है वो इंसाफ नहीं कर सकता। पूर्व विधायक दिलबाग सिंह ने लोक सेवा समिति के सदस्य सुरेंद्र पवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे पिछले 25 सालों से खनन कारोबार से जुड़े हुए हैं और उनके खनन में पार्टनर भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुरेंद्र पवार द्वारा समिति के सदस्यों को गुमराह किया गया है और वे चाहते हैं कि खनन का कारोबार उनके अधीन चले, जिसके चलते वे बहुत सारे छोटे खनन कारोबारियों को धमकाते भी रहते हैं। उनमें से एक विधायक है सुरेंद्र पवार जो सोनीपत का एमएलए है और वो पिछले 25 साल से यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग का कार्य कर रहा था। पहले मेरे साथ था, हम दोनों इकट्ठे पार्टनर ही थे। वो ऑन रिकॉर्ड पार्टनर रहा है पिछले 25 साल से। आज भी जो 2 पॉइंट चल रहे हैं उसमें भी उसका पार्टनर है। कई बारी किसी के नाम से काम नहीं होता, परंतु उस आदमी के ड्राफ्ट लगे होते हैं बीच में। और आपको मैं बताऊं कि आज से 4-5 साल पहले इनकम टैक्स की रेड हुई थी। जब इनकम टैक्स की रेड हुई थी तो उस रेड में जो लोग पार्टनर थे वो भी डॉक्यूमेंट्स में और जो लोग पार्टनर डॉक्यूमेंट्स में नहीं थे बट पार्टनर थे, वो लोगों का सबका कच्चा चिट्ठा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खोल दिया था। उसमें मेरे को नोटिस भी आया था, सुरेंद्र पवार को नोटिस भी आया था क्योंकि वो भी पार्टनर था। तो किन्हीं कारणों से मैं पिछले 4-5 साल से इनसे अलग हो गया था, परंतु ये लोग कार्य कर रहे थे। पूर्व विधायक दिलबाग सिंह ने कहा कि जब तक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही तब तक खनन कारोबार बंद रहा और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई, उन्होंने लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से खनन कारोबार को खोल दिया और लाखों बेरोजगार को खनन कारोबार से जोड़कर रोजगार मिला। लेकिन सोनीपत के विधायक यमुनानगर में खनन कारोबार को बंद करवाना चाहते हैं और इसी के चलते लोक लेखा समिति के सदस्यों को गुमराह कर विधायक उन साइट्स पर ले गए जहां पर कारोबार नियमों के अनुसार चल रहा था। क्योंकि हमारे जिले में 2 ही बड़े रोजगार हैं, एक प्लाईबोर्ड और एक ये माइनिंग। माइनिंग के काम से लाखों लोग जुड़े हैं। इसमें ट्रैक्टर ट्रॉली वाला है, उसके ऊपर लेबर वाला है, उसका मालिक है, क्रैशर वाला है, स्क्रीनिंग प्लांट वाला है, इलेक्ट्रिशियन है, डेंटर है, पेंटर है, ड्राइवर है,
देखिए इस तरह जो उनकी परिवार हैं, लाखों लोग इस रोजगार से जुड़े हैं। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी ने समझा कि इतने लोगों को नौकरी तो नहीं दे सकते, परंतु रोजगार दे सकते हैं। तो उन्होंने इस काम को खुलवाने के लिए बहुत जोर लगाया और काम ये निरंतर चलता रहा। परंतु अब इस जो ये एमएलए है सुरेंद्र पवार, जो सोनीपत से एमएलए है, पहले वो हमारा पार्टनर ही था, अब हम अलग हो गए, अब मैं फिलहाल नहीं कर रहा माइनिंग का काम। तो ये व्यक्ति ये सोचता है कि बाकी सबका काम बंद हो जाए और मेरा ही काम चले। ये बोलता है कि आने वाली सरकार हमारी है, तो जो है हम सारे इलाके में काम करेंगे। तो बड़ी बड़ी और भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम लेके बड़ी बड़ी और बातें भी करता है कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। मैं जो भी यहाँ पे छोटे छोटे ठेकेदार हैं उनको धमकाता है कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ, नहीं तो हम आपका काम बंद कर देंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। देखने वाली बात यह है कि जो और भी घाट थे जो लीगली चल रहे थे, उनको भी उस साइड पे लेके गए जहां पे काम बंद था। जैसे गवर्नमेंट ने किसी को 100 एकड़ जमीन अलॉट करी हो तो 100 एकड़ में इकट्ठा काम थोड़ा करेगा वो मान लो कि 5 एकड़ में, 2 एकड़ में, 1 एकड़ में काम करेगा। जिस साइड में काम चल रहा था वहां तो लेके नहीं गए, और जिस साइड में काम बंद था उस साइड में ले गए और जाके बोला कि देखिए ये काम नहीं चल रहा, लेकिन ये वैसे ही फेक जो है रवन्ने काट रहे हैं। परंतु अगर वो पूरे एरिया में घूमते तो उनको पता चल जाता कि ये पूरे जो एक प्रॉपर जो लीगल प्रोसीजर है, क्योंकि हम हर जगह पे मशीनें या लेबर नहीं लगा सकते, हमें प्रॉपर एक एरिया से चलना पड़ता है कि किस एरिया में किस तरह आपने माइनिंग करनी है। लेकिन जो विधायक हैं, जो दूसरे विधायक आए थे, उनको माइनिंग की इतनी नॉलेज नहीं थी। उनको सबको जो लीड कर रहा था, गाइड कर रहा था, ये सुरेंद्र पवार ही कर रहा था, क्योंकि ये 25 साल से यहाँ काम कर रहा था। इसने देखा कि किस तरह कमेटी को गुमराह किया जा सकता है, तो उसने गुमराह किया कमेटी को, और गुमराह करके जो गरीब लोग थे जिन्होंने बड़ी मुश्किल से काम लेके और हमारे लोगों को, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को रोजगार दे रखा था, वो रोजगार बंद करवाने की कोशिश करी। तो मैं यही कहूंगा कि इस कमेटी के बारे में ढंग से पूरी पड़ताल की जाए और फिर देखा जाए कि ये सही क्या है और गलत। किसको पता, ये 2 पॉइंट ही खराब थे, बाकी सारा कुछ ठीक था। अगर आप मुझे दिखाओ, मैं सुरेंद्र पवार के जो पॉइंट चल रहे हैं, अगर मेरे साथ चले कोई, मैं दिखाता हूं क्या चल रहा है वहां पे। उनमें से एक विधायक है सुरेंद्र पवार, जो सोनीपत का एमएलए है, और वो पिछले 25 साल से यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग का कार्य कर रहा था। पहले मेरे साथ था, हम दोनों इकट्ठे पार्टनर ही थे। वो ऑन रिकॉर्ड पार्टनर रहा है पिछले 25 साल से। आज भी जो 2 पॉइंट चल रहे हैं उसमें भी उसका पार्टनर है। कई बारी किसी के नाम से काम नहीं होता, परंतु उस आदमी के ड्राफ्ट लगे होते हैं बीच में। और आपको मैं बताऊं कि आज से 4-5 साल पहले इनकम टैक्स की रेड हुई थी। जब इनकम टैक्स की रेड हुई थी तो उस रेड में जो लोग पार्टनर थे वो भी डॉक्यूमेंट्स में, और जो लोग पार्टनर डॉक्यूमेंट्स में नहीं थे बट पार्टनर थे, वो लोगों का सबका कच्चा चिट्ठा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खोल दिया था। उसमें मेरे को नोटिस भी आया था, सुरेंद्र पवार को नोटिस भी आया था, क्योंकि वो भी पार्टनर था। तो किन्हीं कारणों से मैं पिछले 4-5 साल से इनसे अलग हो गया था, परंतु ये लोग कार्य कर रहे हैं। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट।